हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोस ला रहा हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और इसमें मैं टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, और ये जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं क्लास 6 के लिए, नवोदय है, सैनिक है, मिलिट्री, विद्या ज्ञान, CHS, ये सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही आपकी नॉलेज आगे आपको हेल्प करेगी। नंबर सिस्टम बेस है, आप समझिए, मैथमेटिक्स के लिए। तो हम बेस पर वर्क कर रहे हैं अभी, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं रेगुलर आपको अपडेट्स दे रहा हूं, रेगुलर इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या होता है कि एक्चुअली डिवाइड से रिलेटेड रूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं कि किसी भी नंबर के लिए हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ना हो, हम सिर्फ कुछ रूल्स को पढ़कर समझकर उस नंबर को देखकर ही ये बता पाएँ कि वो नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कई सारे बच्चों के माइंड में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि सर ज़रूरत क्या है इन रूल्स को पढ़ने की, हमें तो डिवाइड आता है करना, तो हम इन रूल्स को क्यों पढ़ें। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे को 56 एक नंबर दिया जाता है और उसे ये रूल्स नहीं पता है, वो उस बच्चे से अगर आप पूछते हैं कि बताइए 56 जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बच्चा क्या करेगा, सिंपली इसे 2 से डिवाइड करेगा, और 2 से डिवाइड करने में उसका मिनिमम 10 सेकेंड इन्वेस्ट होगा, मिनिमम, अगर वो फास्ट स्टूडेंट है तो। अगर वहीं सेकंड अगर कोई बच्चा है और उस बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता है, तो वो सिर्फ 56 को की तरफ देखेगा और देखते ही आपको बता देगा ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो ये डिफरेंस है, जहाँ आपके 10 सेकेंड इन्वेस्ट हो रहे हैं वहीं दूसरे बच्चे के सिर्फ 2 और 1 सेकेंड इन्वेस्ट हो रहा है। 1 सेकेंड मान लीजिए, तो आपके यहाँ 9 सेकेंड जो बच रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो है डिविजिबिलिटी रूल्स का क्या है, वो ये है कि आपका टाइम सेविंग है और आपकी कैलकुलेशन को फास्ट भी करता है। दूसरा, ये आपको हार्ड वर्क से बचाता है, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो देखिए करना है ही, हमें अपनी लाइफ में हमेशा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को लेकर चलना है, तभी हम लाइफ में बेहतर सक्सेस हो सकते हैं। चलिए, खैर, मैंने एक आइडिया दिया आपको कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्यों इसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिंदी में इसे बोला जाता है विभाजकता के नियम। विभाजकता मीन्स कि हम किसी नंबर को भाग देते हैं तो उसमें क्या रूल्स हमें सिखाए जाते हैं। 6 स्टैंडर्ड के लिए ख़ास तौर से वीडियो में बना रहा हूँ। बाकी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 स्टैंडर्ड में ही काम आएगी। अगर कोई अदर जो बड़े बच्चे हैं, 9th के हैं, 12th के हैं, अगर उनको भी बेसिक रूल्स कहीं क्लियर नहीं है, डाउट्स हैं, तो यहाँ पर आपके डाउट हो जाएंगे आपके आउट। तो आप ध्यान रखिए और सीखिए। मैंने आपको 1 से लेकर 11 तक के सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन किए हैं और उन्हें और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का, जो हमारा 1 है, उसका जो डिविजिबिलिटी रूल है, एक्चुअली 1 का वैसे डिविजिबिलिटी रूल की ज़रूरत है ही नहीं, बट फिर भी मैंने 1 को इसमें इंक्लूड किया है। 1 कैन डिवाइड एवरी नंबर्स। 1 जो है वो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, हर नंबर को। दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर्स हैं, सभी को 1 डिवाइड कर सकता है। तो 1 के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। 1 कैन डिवाइड एवरी नंबर्स इजीली। ओके, उसके बाद आता है नंबर 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखिए, 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है और 2 के जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ज़्यादा जगह, कई बार यूज़ होगा, बार बार यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 का ही है। तो इसको आप क्लियर करिए। यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। मीन्स जो हमारा यूनिट डिजिट है
वंस प्लेस है किसी भी नंबर का, मान लीजिए 6, 7, 8 ये एक नंबर दे रखा है आपको, और इसका वंस प्लेस, इसको यूनिट डिजिट भी बोला जाता है, वंस प्लेस भी बोला जाता है, और हिंदी में इसे इकाई बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा इकाई का अंक है, अगर वो इन किसी भी नंबर में से कोई भी है, मान लीजिए 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इन नंबर्स में से अगर कोई भी एक नंबर किसी भी नंबर्स के इकाई के स्थान पर है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर है, तो वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ये इसका बेसिक रूल है। ठीक है, चलिए हम इसमें दूसरा लेते हैं। मान लीजिए 7, 6, 8 और यहाँ 9 है, तो आप देखकर ही बता सकते हैं इसका वंस प्लेस है 9 और ये डिविजिबल नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, और ये डिविजल आपका हो जाएगा। तो आपने देखा इवन नंबर, जो भी इवन नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये बेसिक रूल हो गया, यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और आप इसे इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर जो कि है 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इट मीन्स क्या है इसका मतलब कि जो भी नंबर्स आपको, जो भी आपको संख्या दे रखी है, ठीक है, उस संख्या का, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक नंबर 369। 369 एक नंबर दे रखा है जो कि हम चेक कर रहे हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे पहले देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो मीन्स इसके सभी नंबर्स का सम कीजिए, 3 + 6 + 9, तो 3 and 6 9 और 9 और 9 18, ये 18 इसका सम आया। अब आप ये देखिए क्या ये 18 नंबर जो आया है वो 3 से डिवाइड होता है? यस, ये 3 से 6 टाइम डिवाइड हो रहा है। इसका मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स कि जो नंबर्स, ये नंबर भी डिवाइड होगा। पहले तो ये क्लियर करिए, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। कैसे क्लियर हुआ? कि इसके जो भी नंबर्स हैं उनको सबको प्लस कर लीजिए और उसको 3 से डिवाइड करके आपको चेक करना है कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ। मीन्स 2 का 1, 2, 3, मैंने आपको जो 3 नंबर्स तक आपको क्लियर किए, आपको समझ आ गए होंगे। अब आता है नंबर हमारा, नेक्स्ट नंबर है 4। नेक्स्ट नंबर है 4। 4 नंबर क्या कहता है? 4 कहता है लास्ट 2 डिजिट्स। मतलब क्या हुआ? किसी भी नंबर के 6, 3, 7, 4 लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट्स का मतलब है कि लास्ट में जो दे रखे हैं, आप इधर से देखिए, वंस और टेंस, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, अगर ये 4 से डिवाइड होते हैं तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं। 6, 74 को चेक करना है, 74 को चेक करना है कि डिवाइड है कि नहीं है। तो आप देखिए यहाँ 4 1 टाइम एंड 3 और 32, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 74 डिवाइड नहीं हो रहा है अगर 4 से, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये क्लियर कट आप समझ लीजिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट नंबर 5 है, और 5 क्या कहता है? 5 बोलता है यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। इकाई के स्थान पर जो भी अंक है वो अगर 0 या 5 है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 6, 7, 8 और 0, ये जो नंबर है आपको इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है क्या 0 है इसमें, है, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ 6, 7, 8, 9, ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसी लोग 6, 7, 5, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स आपने क्या देखा? वंस प्लेस देखा। सभी का वंस प्लेस देख रहे हैं आप, इकाई का अंक देख रहे हैं, और उसमें ये देखना है कि 0 है और 5 है, इनमें से कोई नंबर है। अगर 0 और 5 में से कोई भी नंबर है वंस प्लेस पर तो वो नंबर डिविजिबल है, और अगर नहीं है वंस प्लेस पर 0 और 5 में से कोई भी नंबर तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। ये आपको मैंने
फिफ्थ के लिए, नंबर 5 के लिए भी आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाया और आपको समझ आया होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना समझें, इतने तो सभी समझदार हैं ही हमारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट आपको समझाते हैं अब 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल बोलता है डिविजिबल बाय नंबर 2 एंड 3। कोई भी नंबर आपको दे रखा है, अगर वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है, किससे? 2 और 3 से, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, जैसे ये नंबर है। अब आप देख लीजिए 2 का तो आपको सिर्फ यही देखकर बता सकते हैं, आप सिर्फ वंस प्लेस देखकर ही बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड है, मीन्स 2 से तो डिवाइड है। अब 3 का चेक करिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो इसकी सारी डिजिट्स को प्लस करिए, 2 और 4 6 और 3 9, 9 और 2 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही और नंबर्स आपको अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, जो कि है 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है? मेक डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को डबल करिए। लास्ट डिजिट को क्या करना है? कोई भी नंबर जैसे आपको दे रखा है माइंड में जो भी आता है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ कोई एग्जांपल के लिए, 1 2 3 4, ये नंबर है और हमें ये चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो लास्ट का नंबर है उसे डबल करना है। सबसे पहले लास्ट के नंबर को अगर आप डबल कर देंगे 4 × 2, जो कि हो गया 8। ठीक है, अब जो उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा रूल? मेक डबल द लास्ट डिजिट। ओके, कर दिया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट, जो बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन क्या है? 123। तो 123 से अगर आप लेस करते हैं 8, तो अगर लेस होने के बाद जो नंबर बचता है, अगर वो 7 से डिवाइड है तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं करके, 13 से अगर 8 जाता है आपका, तो यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ भी आपका 1। अब आप देखते हैं कि 7 से डिवाइड है, 7 बन जा, देखिए 115 है, 7 से चेक कर लीजिए, 7 बन जा 7 माइनस 4 एंड यहाँ 5, 7 6 जा 42, मीन्स ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इजीली कि ये नंबर 1 2 3 4 मीन्स 1234 7 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट नंबर इज 8, लास्ट 3 डिजिट। 8 नंबर से अगर किसी नंबर को आपको जानना है कि वो डिवाइड है या नहीं, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करने के बाद चेक करना है कि वो डिवाइड है 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट लास्ट के डिवाइड हैं तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 6 4 8 9, मान लीजिए एक नंबर है, ये नंबर आप बताइए कि डिवाइड है कि नहीं। तो इसके लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। ठीक है, हमने किया 8 से डिवाइड करने की कोशिश की, तो ये 6 टाइम और यहाँ नहीं जा रहा है, तो मीन्स ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। हमने चेक किया 489 8 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, या फिर आप ये समझिए कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 0 0 हैं, तब भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हम कह सकते हैं कि 6008 से डिवाइड है। क्लियर है? 8 नंबर भी आपका क्लियर हो गया, 8 का डिविजिबिलिटी क्लियर हो गया। उसके बाद पहुंचते हैं हम 9 नंबर। 9 का जो हमारा विभाजकता का नियम है वो क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जो हमारा रूल बोलता है 3 का, वही रूल हमारा बोलता है 9 का। 9 का भी यही बोल रहा है कि जितनी भी आपके पास डिजिट हैं नंबर्स के अंदर, उन सभी डिजिट्स को आप सम करिए और उसके बाद चेक करिए। अगर वो चेक होने पर डिवाइड है 9 से, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 2 3 4, एक ये नंबर लिया हमने और इसे चेक करना है कि डिवाइड है 9 से या नहीं है। तो हम इसे प्लस करेंगे, 2 + 3 + 4, 5 और 4 9, और इसका जो सम आया वो 9 है और 9 से ही डिवाइड करना है। इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 9 से इजीली डिवाइड है।
पता चल गया, है ना सिंपल। ऐसे ही सब कुछ सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा देखना है, ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए, सब कुछ सिंपल है। यूनिट डिजिट शुड बी 0। अगर आप 10 का, 9 का मैंने बता दिया, 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है सबसे ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ आपको ये देखना है किसी भी नंबर के जो वंस प्लेस पर 6, 7, 4, 3, 0, अगर किसी के भी वंस प्लेस पर 0 है, इकाई के स्थान पर 0 है, तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा 101%। ये सिर्फ 10 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। उसके बाद आपको समझाएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेसेस सम एंड इवन प्लेसेस सम। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ 8, 6, 4, 6, 0, ये एक नंबर है और इसमें आपको देखना है ऑड प्लेसेस के सम करने हैं और इवन प्लेसेस के सम करना है। ऑड कौन कौन सा है, ये देखिए प्लेस, ये 1 प्लेस है, ये 2 प्लेस है, ये 3 प्लेस है, ये 4 प्लेस है, ये 5 प्लेस है। तो इसमें ऑड कौन सा है, 1 है ऑड, 3 है ऑड और 5 है ऑड। तो इनको प्लस कर लीजिए, 8 प्लस 8 के बाद हमारा ऑड नंबर है 4 एंड प्लस 0, इनको सबको प्लस करिए और इवन नंबर्स के प्लेसेस को प्लस कर लीजिए, जो कि है 6 एंड 6। तो ये 8 और प्लस 4 कितना हुआ आपका 12 और 6 एंड 6 कितना हुआ 12। और ये तो आपने एडिशन कर लिया, किसका किया, ऑड प्लेसेस का सम किया और एंड इवन प्लेसेस का सम किया। उन्होंने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन, इनका डिफरेंस करना है, मीन्स 12 जो टोटल आया सम इवन नंबर का सम आया 12 एंड ऑड नंबर का भी सम आया 12। तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम इजीली ये कह सकते हैं या तो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आता है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि नंबर 11 से पूरी तरह डिवाइड होगा। अगर आपको कहीं डाउट है, थोड़ा सा इसमें 7 और 12 के थोड़े से रूल्स बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करते हैं बस, तो मैं आपको एक एक एग्जांपल दोनों के और समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। सबसे पहले हम 7 नंबर के लिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाते हैं आपको, ठीक है। दोबारा से मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है जो कि है 7, 4, 7, ठीक है। ये एक नंबर दिया है और ये चेक करना है आपको कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं। रूल ये कहता है कि जो आपका वंस प्लेस का नंबर है उसे डबल कर लीजिए। तो हमने डबल कर लिया, ये आपका 14 आया। डबल करने पर 14 होता आएगा और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से इस 14 को माइनस कर दीजिए। तो 4 से 4 गया 0 और 7 से 1 गया 6। अब जो यहाँ पर आपका सम जो भी बचा हुआ पार्ट है, जो लेस करके सब्ट्रैक्ट करके आया है, इसको 7 से डिवाइड करना है। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड है तो ये नंबर भी हो जाएगा, अगर ये नंबर नहीं है तो ये नंबर भी नहीं होगा। ये इसका बेसिक फंडा है। अब आपको पता है कि 60 जो है 7 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ये इसका बेसिक फंडा है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये है। एक बार और आपको 11 का भी क्लियर कर देते हैं। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप समझिए 6, 4, 5, 6, ये एक नंबर है, ठीक है। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो इवन नंबर्स के प्लेसेस हैं, जो इवन प्लेसेस हैं और ऑड प्लेसेस हैं, उनको सम करिए, पहले जोड़ लीजिए। तो इवन और तो आप समझते होंगे, सम संख्या विषम संख्या, ये मैंने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा रखा है। अगर किसी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई डाउट है, संख्याओं के जो टाइप्स हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप हमारी ही वीडियो को देखिए और उसे समझिए, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, 101% क्लियर हो जाएगा। अब हम इसकी दोबारा से बात करते हैं कि सम संख्या के स्थान और विषम संख्या के जो स्थान है उनको देखना है। तो ये विषम स्थान है, पहला स्थान विषम हो गया, दूसरा स्थान सम हो गया, तीसरा स्थान विषम हो गया, चौथा स्थान सम हो गया।
तो सम स्थानों को जोड़ लीजिए और विषम स्थानों को जोड़ लीजिए। तो सम स्थान है 4 और 2 जो कि है 6 + 5, ये है आपके सम स्थान। और ये विषम, मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बता रहा हूँ बच्चों को, विषम स्थान है 3 और 3 एंड 1 प्लेस, ये वाले। तो इसमें आपको जोड़ लीजिए 4 + 6, तो इन दोनों को प्लस करिए पहले। 6 और 5 कितना होता है आपका 11, एंड 4 और 6 कितना होता है आपका 10। और अब इनका क्या करना है, जो सम होकर आया है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, उनका डिफरेंस निकाल देना है। तो सम संख्या में से विषम घटाने पर 11 - 10 = 1 रिमाइंडर बचता है। और ये 1 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी, हम ये कह सकते हैं। आपको क्लियर हुआ होगा? फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारी इसी वीडियो को रिवाइज़ करके देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे अच्छे डिटेल्स, नॉलेज आपको मिलती रहेगी यहाँ से। हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स के सभी टॉपिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।